इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि अपनी गर्लफ्रेंड मैरन के साथ बहुत ही खुश रहा करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर एक की वो गर्लफ्रेंड मैरन की मृत्यु हो जाती है। अब मैरन का ये मर्डर किसने किया किसी को अंदाजा नहीं था। एक तो अपनी गर्लफ्रेंड की मर्डर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक चुका था। लेकिन यहाँ पर अब आसपास के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मैरन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड एक ने ही किया है। भले इसका कोई सबूत उनके पास नहीं होता लेकिन वो सभी आवाज उठाने लगते हैं एक के खिलाफ। एक इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था क्योंकि वो मैरन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के बारे में आखिरकार क्यों सोचेगा। बात इतनी बढ़ गई थी कि एक के घर के चारों तरफ कई रिपोर्टर्स आ जाते हैं उसका बयान लेने के लिए कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरकार क्यों मारा। एक यहाँ पर अब इस स्टेट में था कि वो किसी को भी रिप्लाई नहीं देना चाहता और वो सीधा वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ उसके पूरे फैमिली मेंबर्स एक का सपोर्ट कर रहे थे कि उसने ऐसी कोई भी चीज नहीं की। लेकिन यहाँ एक के फादर उसे बोल रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि एक ने शायद मर्डर किया होगा। एक अपने फादर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और वहां से गुस्सा होकर चला जाता है क्योंकि इस क्रिटिकल कंडीशन में उसे अपने फैमिली की जरूरत थी। अब बाहर की तरफ एक अपने भाई ब्रायन के साथ बैठा हुआ था और थोड़ी ही देर में ली नाम का उनका एक दोस्त वहां पर आता है। ली दरअसल एक लॉयर भी था जो कि इस केस को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आकर ली ने एक को एक बहुत बुरी खबर सुनाई कि वो सारे सबूत जो कि उसके अगेंस्ट इकट्ठा किए गए थे वो जल चुके हैं। यानी कि वो सारे सबूत जो ये प्रूव कर सकते थे कि मैरिन का मर्डर किसी और ने किया है वो सब के सब अब मिट चुके हैं। जिस लेबोरेटरी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वहां पर किसने आग लगा दी और उसे नष्ट कर दिया। अब तो एक बहुत ही ज्यादा डर चुका था क्योंकि इस तरीके से अगर कुछ प्रूफ नहीं किया गया तो सभी उसे ही कातिल समझने लगेंगे। एक अंदर से एकदम टूट चुका था। ब्रायन अपने भाई एक को सबको समझाता है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, उसे सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तो हमें मैरन के फादर और उसके कई सारे लोग दिखाए जाते हैं जो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे थे। इवन यहाँ पर मैरन के फादर भी सोचते हैं कि एक ने उसकी बेटी को मारा है। वो सभी मैरन की शांति के लिए कैंडल जलाते हैं और अच्छी तरीके से उसके लिए प्रे करते हैं। एक वहीं ऊपर की तरफ बैठकर ये चीजें देख रहा था। उसे इतना बुरा लगता है क्योंकि मैरन के फादर तो उसे जानते थे, फिर भी मैरन के फादर एक के ऊपर शक कर रहे हैं। अब कई देर तक प्रे करने के बाद सभी वहां से चले गए। एक इस समय पर बहुत ज्यादा गुस्सा था इन सारी चीजों से और उससे पता है कि उसने मैरन की मर्डर नहीं किया। एक यहाँ पर गॉड से रिक्वेस्ट करने लगा कि सारी चीजें जल्द से जल्द ठीक कर दे और सच को सामने लेकर आ जाए। एक तो उन सारी कैंडल्स के ऊपर कूद कर अपनी जान देना चाहता था लेकिन वहाँ जल्द से जल्द एक की एक फ्रेंड आ जाती है और उसे वहाँ से उठाकर अपने घर लेकर जाती है। अब यहाँ सुबह होने के बाद एक जब उठ रहा था तो उसने अपने चेहरे पर कुछ अजीब सी चीजें देखी। वो देखता है कि उसके सर के ऊपर सींग निकल रहे हैं। अब ये चीजें वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था तो उसने अपनी फ्रेंड को दिखाए। लेकिन एक की फ्रेंड तो उन सिंगों को देख ही नहीं पा रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो तो एक की बातों को सुने बिना अपने बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से उसे कोई पसंद नहीं करता और एक भी उसके घर पर इसीलिए आया क्योंकि वो कल रात को ड्रंक था। एक यहाँ पर अब एकदम से परेशान हो गया और डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर आ गया कि उसे सिंग निकलवाने हैं। वो तो डायरेक्टली जाकर एक रिसेप्शनिस्ट से सारी बातें बताता है लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट इसे एकदम नॉर्मल वे में ले रही थी जैसे कि किसी इंसान को सिंग निकलना इतना कॉमन हो। उस रिसेप्शनिस्ट ने तो एक को एक फॉर्म दिया जिसे कि उसे फील करना था और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आएंगे तो उन्हें शो करना होगा। एक तो अब वहाँ बैठकर सारे फॉर्म भरने लगा। एक के साइड में एक लेडी बैठी हुई होती है जो अपने बेटे को लेकर आई थी। उसकी बेटी वहाँ बैठकर बहुत ही ज्यादा शोर मचा रही थी। तब अचानक उस लेडी ने एक से बात करना स्टार्ट किया कि मुझे अपनी बेटी को किक मारना चाहिए, वो बहुत ज्यादा आवाज कर रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन एक ऐसा नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि वो कंफर्टेबली बैठा हुआ था। अब यहाँ थोड़ी देर बाद जब एक वापस से रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उससे पूछने लगा तब वो रिसेप्शनिस्ट अपने आप ही कहने लगी कि क्या मैं उन दोनों को यहाँ से भगा दूं क्योंकि तुम्हें परेशानी हो रही होगी। अब एक नहीं समझता कि ये लोग उससे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत ही उस लेडी को यहाँ से चले जाने के लिए कहा और वो लेडी भी गुस्सा हो जाती है। लेडी तुरंत ही उसके मिरर पर हाथ मारने लगी। एक यहाँ पर उस मोमेंट को सॉल्व करने के लिए उससे पास आता है और उस लेडी का हाथ धीरे से टच करता है। तो अभी अचानक एक को कुछ विजन दिखाई दिए जिसके अंदर वो लेडी अपने हस्बैंड को चीट करके किसी और के साथ घूम रही है। वो लेडी सच में बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अब यहाँ एक के सामने उस लेडी की बच्ची बैठी हुई थी जो ये कहती है कि मुझे अपनी मदर को जिंदा जला देना चाहिए, अल्टीमेटली वो इसी लायक है।
पता नहीं क्यों अब एक के सामने सभी लोग एकदम सच बोलने लगे थे और उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। ये चीजें बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से जा रही होती हैं, जिसके बारे में एक को जरा भी अंदाजा नहीं था। फिलहाल के लिए वो अपने अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग सीधा चले जाता है चैम्बर के अंदर, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। एक ने यहाँ पर डॉक्टर को सारी बातें समझाना स्टार्ट किया कि कैसे उसके सर पर सींग आ रहे हैं और उसे वही सारे सींग निकालने हैं जल्द से जल्द। पर एक यहाँ फिर से चौंक गया क्योंकि वो डॉक्टर उसके सींगों को देख ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक के अलावा और कोई भी उसके सींगों को देख ही नहीं सकता। फिर भी वो डॉक्टर एक की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उस सींग को काटने से पहले उसे बेहोश करता है। थोड़ी देर बाद जब एक को होश आया तो वो देखने लगा कि वो सारे डॉक्टर्स तो कहीं और ही बिजी हैं। उन्होंने सिंह को काटने की बहुत कोशिश की पर वो कर नहीं पाए। अब इन चीजों का इफेक्ट कहीं न कहीं एक इन सिंगों को मान रहा था, क्योंकि इसकी वजह से ही बहुत अजीब सी घटनाएं उसके साथ होने लगी हैं। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो जब उसके कांटेक्ट में आते थे तो वो एकदम सच बोलने लगते थे। ये वो सच होता था जो एकदम डार्क और उनके मन में होता है। एक तो अब सीधा अपने दोस्त ली के पास आता है कि वो उसे देखे और उसकी कंडीशन को समझे, पर ली भी उसके सींगों को नहीं देख पा रहा था। एक ने ये मान लिया कि ये दोनों सींग शायद अच्छे लोगों को नहीं दिखाई देते। अब यहाँ एक सीधा चला जाता है अपने घर की तरफ, यानी अपनी मदर से कुछ बातें करने के लिए। एटलीस्ट वो सोच रहा था कि उसके घर वाले तो उसके पर भरोसा करेंगे ही। लेकिन जब एक ने अपने सींग के बारे में बताया तो उसकी मदर बहुत अजीब से बिहेव करती है। वो कहने लगी कि तुम आखिरकार मेरे बेटे क्यों हो और तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। इन चीजों का रिलेशन कहाँ से हो रहा था एक को बिल्कुल समझता ही नहीं और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। अब ठीक थोड़ी देर बाद उसके फादर भी वहाँ पर आते हैं, जिनसे एक कहने लगा कि तुम्हें अगर कुछ बुरा बोलना है तो बोल लीजिए। तब जाकर एक के फादर यही कहते हैं कि तुमने मैरिन की जान क्यों ली। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और इवन वो तुम्हारी दोस्त होती है। एक तो अब यहाँ गुस्से में अपने फादर से कहने लगा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी मैरिन को नहीं मारा, वो तो बचपन से मैरिन को जानता था, तो वो उसकी जान क्यों लेगा। अब यहाँ एक के फादर उसे एक सच्चाई बताते हैं कि उसने ही लेबोरेटरी में आग लगवाई थी, जिससे सबूत मिट जाए और ये कभी न प्रूफ हो पाए कि एक ने ही मैरिन की जान ली है। अब ये बात सुनते ही एक एकदम गुस्सा हो गया, क्योंकि उनके ऐसा करने पर अब ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा कि एक इन सारी चीजों के पीछे नहीं है, बल्कि ये किसी और का काम है। एक को तो अपने फैमिली वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके साथ जो स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं वो उसके वजह से भी परेशान होता है। इसीलिए अब एक एकदम गुस्से में वहां से निकल गया और ली को मिलने के लिए कॉल करने लगा। हमें पता चलता है कि कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स यहाँ एक का पीछा कर रहे होते हैं उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए। ये एक ट्रेंडिंग न्यूज थी, इसीलिए सारे न्यूज चैनल इसे कवर करना चाहते थे। पर फिलहाल एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और वहाँ बैठकर ली का इंतजार करता है। उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसने से पहले सारे रिपोर्टर से बचने के लिए एक उन सभी से कहता है कि तुम में से जो बेस्ट होगा वही मेरा इंटरव्यू लेगा। इस बात से सारे न्यूज चैनल वाले एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और इसका फायदा उठाकर एक अंदर चला गया। एक के अंदर जाते ही उस कैफे के मालिक ने कहने लगा कि मुझे ये पूरा कैफे जलाना है, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो एक के कारण अब सच बोलने लगे थे। एक भी यहाँ पर अब उन सभी से पूछता है कि आखिरकार मैरिन के मर्डर के केस में कौन क्या जानता है। वहीं एक आदमी बैठा हुआ था जो कि कहने लगा कि मुझे उसके बारे में पता है। एक वहां जाकर बैठ गया और फिर वो आदमी बताने लगा कि मेरा भाई पुलिस ऑफिसर में है और उसने अपने इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया था कि वो एक वेट्रेस थी जिसने तुम्हें और मैरिन को एक दिन पहले देखा था, और जब मैरिन का मर्डर हुआ तो उसी वेट्रेस ने बयान दिया था कि एक गुनहगार है, उसी ने ही मैरिन को मारा था और उसके साथ जबरदस्ती की थी। अब यहाँ एक को पता चल गया था कि उसे किसके पास जाना है। उस कैफे का मालिक भी अंडरस्टूड कर लेता है और पूरे कैफे को ही आग लगाकर इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए चला जाता है। पूरा कैफे जलने लगा था और एक वहां से स्टाइल वे में बाहर निकलता है। वो सीधा अपनी कार में बैठ गया और वहां से उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा। एक के हाथ में एक रिंग होती है जो कि उसने मैरिन को प्रपोज करने के लिए ली थी। हमें पता चला कि वो उसे इतना प्यार करता था और मर्डर होने के एक दिन पहले एक मैरिन को प्रपोज करना चाहता था। इस बात के बारे में एक ने अपने उस दोस्त ली और अपने भाई को भी बताया होता है। हमें तो अब उस मोमेंट को ही दिखाया जा रहा था जो एक दिन पहले मर्डर के होता है। एक और मैरिन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहाँ पर वही वेट्रेस उन्हें ड्रिंक सर्व कर रही थी। एक ने तो पूरे मोमेंट को एकदम रोमांटिक बना दिया था और अब थोड़ी देर के अंदर वो मैरिन को प्रपोज करने जा रहा होता है।
पर ऐसा करने से पहले पता नहीं क्यों मैरन ने एक को रोक दिया। उसने कहा कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और यही हमारे लिए अच्छा होगा। एक एकदम से शॉक हो गया और इसका रीजन पूछने लगा मैरन से। एक ने तो मैरन के लिए इतनी सारी अच्छी बातें सोची थी, पर अब मैरन को आखिरकार क्या हो रहा है। मैरन बार बार यही कह रही थी कि हम अब साथ नहीं रह सकते और हमें अलग हो जाना चाहिए। एक को इससे बहुत बुरा लगा और वो एकदम फ्रस्ट्रेशन में वहां से बाहर निकल जाता है। एक ने उस समय बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग भी कर ली थी, तो वो कार में ही सो गया था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर एक को उठाता है और उसे बताता है कि मैरन का मर्डर हो चुका है। इस पूरे मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट एक को ही माना जा रहा था। अब यहाँ मोमेंट प्रेजेंट टाइम पर आने के बाद एक सीधा उसी रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था जहाँ पर वो उस वेट्रेस से बात कर रहा होता है। एक के सिंघों की वजह से वो वेट्रेस भी अब सच बोलने लगी थी। वेट्रेस ने कहा कि मैंने उस समय तुम्हारा नाम इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे न्यूज में बहुत ज्यादा फेमस होना था और ऐसा करने पे आज मेरा नाम चारों तरफ है। लेकिन एक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके इस फेमस होने के चक्कर में उसकी जिंदगी खराब हो रही है। एक ने तो वेट्रेस को चुनौती देते हुए ये कहा कि मेरे पास और भी लोग हैं जो मेरे साथ गवाही दे सकते हैं, इसीलिए एक वहां से जाने लगा। अचानक अब एक को उसका भाई ब्रायन मिलता है जो कि उसे एक बात बताना चाहता था। ब्रायन ने बताया कि जिस दिन मैरन का मर्डर हुआ था उसके पहले वाली रात वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए गया था। जब ये बात एक को पता चली तो वो अपने भाई ब्रायन को बहुत मारने लगा क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे थे तो ब्रायन ने इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया था और एक तरीके से सभी के चुप रहने के कारण सारा शक एक के ऊपर चला गया। एक जब अपने भाई को पकड़ा हुआ था तो उसे ब्रायन के कई सारे विजन्स दिखाई दे रहे थे, जिसमें कि वो तब का मोमेंट दिखता है जब रेस्टोरेंट से जाने के बाद ब्रायन ने मैरन को लिफ्ट दी थी उसके घर तक छोड़ने के लिए। उस समय ब्रायन बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और लगातार गाड़ी चलाते जा रहा था। मैरन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बीच रास्ते में ही एक फॉरेस्ट के अंदर उतर जाती है। ब्रायन उस समय मैरन को खोजने तो चला जाता है पर वो नहीं मिलती, इसीलिए ब्रायन बहुत ही ज्यादा थक कर कार में ही आकर सो जाता है। अगले दिन जब ब्रायन उठ रहा था तो उसने देखा कि हाथों पर बहुत सारे खून लगे हैं और उसके सीट पर खून से भरा पत्थर मौजूद था। उसे कुछ समझ नहीं रहा होता कि यहाँ पर हुआ क्या। जब ब्रायन बाहर जाकर देखने जाता है तो फॉरेस्ट के अंदर मैरन की डेड बॉडी मौजूद थी। अब ये सारी चीजें उसके दिमाग से ऊपर जा रही थी कि आखिर यहाँ हुआ क्या, मैरन को किसने मारा और उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड क्यों लगे हैं। अगर कोई भी ऑफिसर इस तरीके से उसे देखेगा तो सारा शक ब्रायन के ऊपर ही जाएगा। तो ब्रायन ने डर के मारे सारे सबूतों को पानी में फेंक दिया। अब ये चीजें एक को पता चल चुकी थी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं होता कि मैरन को किसने मारा है। एक तो यहाँ सारी चीजें जानने के बाद अपने भाई को ही बुरी तरीके से मारने लगा था, बट थोड़ी देर के अंदर वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आने के बाद वो एक को ही पकड़कर अपने साथ लेके चले जाते हैं। अगले दिन ली ने सारे प्रोसीजर्स करते हुए एक को बाहर निकाला और उसे सेफ रहने के लिए कहा। एक जब ली से बात कर रहा होता है तभी अचानक उसकी नजर ली के पेंडेंट के ऊपर गई। ये क्रॉस का पेंडेंट तो मैरन का हुआ करता था, इसीलिए एक ने ली से पूछ लिया कि आखिरकार ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। ली उसे साफ साफ बता देता है कि मुझे ये मैरन ने दिया था। एक नहीं समझ पाता कि मैरन तो मुझसे प्यार करती थी, तो आखिरकार ये पेंडेंट उसने तुम्हें क्यों दिया। उस मोमेंट पर जाकर ली ने भी एक सच बोल दिया होता है कि मैरन ने जिस लड़के के लिए तुम्हें छोड़ा है वो मैं ही हूँ, यानी कि मैरन ली से प्यार करती थी। अब जब ये सच्चाई एक को पता चली तो उसका दिमाग एकदम से घूमने लगा। वो एकदम से पागलों की तरह सीधा मैरन के फादर के पास जाता है सच का पता लगाने के लिए। मैरन के फादर अभी भी एक को अपने बेटे का कातिल मानते थे, इसीलिए जैसे ही एक उनके सामने आया तो वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। एक सिंपली इतना पूछता है कि मैरन ने आपसे किसी दूसरे लड़के के बारे में बात की थी कि नहीं, लेकिन मैरन का फादर गुस्से में यही कह रहा था कि वो तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती थी। और एंड में एक ने मैरन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया होता है, इसीलिए उसके फादर गुस्सा थे। वो तो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो उसे जान से मार देंगे। एक तो यहाँ पर एकदम परेशान होकर सुनसान जगह पर चला आया और खुद को कोसने लगा, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा था कि इन सारी चीजों के पीछे कौन है और मैरन ने उसे धोखा क्यों दिया। एक तो गुस्से में अपने उन दोनों सींगों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सर से एकदम जुड़ चुके थे। एक ने अब नोटिस किया कि कई सारे जहरीले सांप उसकी तरफ आ रहे हैं। वो इससे बहुत ज्यादा डरकर पीछे जाने लगा, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो जिसे कमजोरी समझ रहा है वो एक्चुअल में उसे मिली एक पावर है। यानी एक के सामने जो भी आता था वो सच बोलने लगता और एक उनके हाथ पकड़कर उनके विजन के बारे में पता लगा सकता है। सभी जहरीले सांप एक के बॉडी पर आने लगे बिना उसे डैमेज पहुंचाए। ऐसा लग रहा था कि एक उन सांपों को कंट्रोल कर पा रहा है।
इसीलिए पुलिस ऑफिसर से मदद मांगने के बजाय एक ने डिसाइड किया कि वो अपनी नई पावर्स के साथ सच का पता लगाने का ट्राई करेगा। एक में तो अब एक बदले की भावना जागने लगी। एक अब सीधा उसी वेट्रेस के पास पहुंचता है जिसने की मजाक मजाक में फेमस होने के लिए एक को फंसाया था। वो अपना शिफ्ट खत्म करके कार के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही वेट्रेस ने एक को वहाँ पर देखा, वो भी उसकी बॉडी पे सांप मौजूद थे, तो वेट्रेस डर कर भागने लगी। लेकिन एक को उससे बदला लेना था। एक ने वेट्रेस के ऊपर कई जहरीले सांप छोड़ दिए होते हैं जो उसे काट काट कर मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को जब उस वेट्रेस की डेड बॉडी मिली तो वो लगातार एक का पीछा कर रहे होते हैं, पर एक के पास तो वो सारी शक्तियां थी, इसीलिए वो उनसे बड़ी आसानी से बच जाता है। अब एक सीधा अपने भाई ब्रायन के पास पहुंच गया। ब्रायन बहुत ही ज्यादा नशे किया करता था और हमेशा ड्रग्स कोकीन अपने पास ही रखता था। एक जब वहां पहुंचता है तो अपनी पावर से उसने ब्रायन को पूरे कोकीन और ड्रग्स खाने के लिए कह दिया होता है। उस अनजान शक्ति की वजह से ब्रायन सभी कोकीन और ड्रग्स को खाने लगा था। वो इतना ज्यादा नशे में हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उस पूरे नशे में होने के कारण एक अपने भाई से फिर से पूछता है कि तुमने आखिरकार मैरन को क्यों मारा, लेकिन ब्रायन इतना कहता है कि मैंने वो चीजें नहीं की, मैं तो सिर्फ मैरन को ड्रॉप करने गया था और अगले दिन वो मरी पड़ी मिली। अब इतना ज्यादा बातें बोलने के बाद भी वो जब नहीं मान रहा था तो एक को समझ गया कि ब्रायन ने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ उसका एक लास्ट सस्पेक्ट बचा हुआ था, यानी कि ली। तो अगले दिन एक सीधा चला गया ली से कुछ बात करने के लिए। एक तो ली से पूछता है कि आखिरकार मैरन ने मुझे धोखा क्यों दिया। ली ने सिंपली इतना बताया कि शायद मैरन मुझसे प्यार करती थी और वो मेरे लिए ही तुम्हें छोड़ने के लिए रेडी हो चुकी होती है। एक ये बातें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए अब उसने ली के साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट किया और उसके गले में मौजूद मैरन का वो क्रॉस वाला पेंडेंट छीन लिया। वो पेंडेंट निकलते ही अचानक एक ऐसा महसूस कर पा रहा था कि वो ली का माइंड पढ़ सकता है। यानी इतने समय तक वो ली के बारे में इसीलिए नहीं जान पा रहा था क्योंकि ली के पास मैरन का पेंडेंट होता है। एक तो अब ली को बहुत ज्यादा मारता है और उसे टच करते हुए उसके अंदर मौजूद सारे सच्चाई के विजन देखने लगता है। उन सारे विजन्स में एक ने ये नोटिस किया कि ली कहीं न कहीं मैरन के ऊपर नजर रख रहा है। मैरन उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो अपना पूरी लाइफ एक के साथ गुजार सकती है कि नहीं, इसीलिए वो उस समय डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक से प्यार नहीं करती। अब उस रात जब एक बहुत ज्यादा नाराज होकर वहां से चला गया था तो ड्रॉप करने के लिए ब्रायन वहां पर आ गया, जो मैरन को अपनी कार से लेके दूसरी तरफ जा रहा था। उस मोमेंट पर वहां ली भी होता है जो उनकी कार को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट वाले रास्ते तक पहुंचा। मैरन फॉरेस्ट वाले रास्ते से उतर जाती है और ली जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्रायन नशे में सोया पड़ा हुआ है। इस मौके का फायदा उठाकर ली सीधा मैरन के पास गया। ली तो अब यहाँ मैरन के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने की कोशिश कर रहा था। मैरन ली को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी पर ली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे यही लग रहा था कि मैरन ने एक को उसकी वजह से ही छोड़ा है, लेकिन मैरन ने उसी वक्त क्लियर कर दिया कि वो अभी भी एक से प्यार करती है। बहुत ज्यादा रोकने के बाद भी ली नहीं रुक रहा था, इसीलिए मैरन ने उसके हाथों पर काटना स्टार्ट किया। इस बात से गुस्सा होकर ली ने एक पत्थर उठाया और मैरन के सर पर हमला किया। मैरन को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो वहीं मर जाती है। ली ने ऐसा करना नहीं चाहा था और गलती से मैरन का मर्डर हो गया। अब ये बात रियलाइज करते ही एक को यहाँ रियलिटी में काफी ज्यादा दुख हो रहा था। ली तो उस समय एक को मार रहा होता है क्योंकि वो जब भी विजन में देखता था तो वो कमजोर पड़ जाता है। ली ने एक को काफी ज्यादा मारा और उसका हॉर्न पकड़ के ये बताने लगा कि जब मैरन मर चुकी थी तो मैंने ही सारा इल्जाम ब्रायन के ऊपर डालने की कोशिश की और वो खून से भरा हुआ पत्थर उसकी गाड़ी में रख दिया। इन चीजों से पूरा शक ब्रायन के ऊपर ही जाएगा, लेकिन ब्रायन ने सबको छुपाते हुए एक को उसके बीच में ला दिया। ली तो अब यहाँ बड़ी बेरहमी से कार के अंदर एक को बिठाता है और उसके अंदर गैसोलीन डालकर उसे जलाने लगता है। वो जल्द से जल्द गाड़ी के साथ अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद गया। ली को यही लग रहा होता है कि अब तक तो एक मर चुका था। कुछ समय के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को वो कार मिलती है और ये न्यूज फैलने लगी कि एक की मृत्यु हो चुकी है। उसकी बॉडी भी किसी ने रिकवर नहीं की थी। हमें तो हॉस्पिटल के अंदर ब्रायन दिखाया जाता है जिसकी हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी क्योंकि उसने इतने सारे ड्रग्स जो कंज्यूम कर लिए थे। हमें थोड़ी देर बाद किनारे पर दिखाया गया कि एक एकदम सही सलामत है, लेकिन उसकी बॉडी जल चुकी है। एक अब सीधा वहां से निकलते हुए मैरन के फादर के पास आ गया और उन्हें सब कुछ बताया कि असली मर्डरर कौन है, यानी कि ली ने ही मैरन का
मर्डर किया है और वो इस तरीके से आजाद घूम रहा है। एक ने तो मैरन द्वारा दिया गया वो लॉकेट उसके फादर को प्रोवाइड किया, लेकिन मैरन के फादर वो लॉकेट वापस कर देते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत एक को थी। एक ने अब जैसे ही उस पेंडेंट को अपने गले में पहना तो अचानक वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसके दोनों सिंग भी गायब हो चुके थे और वो पहले से अच्छा फील कर रहा था। अब एक सब कुछ बताने के बाद सीधा अपने भाई के पास पहुंचा। एक ने ब्रायन को सब बता दिया कि किस तरीके से ली इन सारी चीजों का जिम्मेदार है और अब बारी है ली से बदला लेने की। ब्रायन ने तो अपने भाई से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इससे पहले एक सीधा उस ट्री हाउस की तरफ जाता है जहां पर वो और मैरन काफी सारा समय बिताया करते थे। उस जगह पर एक को मैरन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मेरे मरने से पहले तुम ये पढ़ लेना। मैरन ने उसने अपनी सच्चाई लिखी थी कि आखिरकार वो एक से क्यों ब्रेकअप करना चाहती है। वो एक से बहुत प्यार करती थी और अपनी जिंदगी भी गुजारना चाहती थी, लेकिन मैरन को पीछे हटना पड़ा अपने कैंसर की वजह से। और अगर वो कैंसर के बारे में बताए बिना शादी कर लेती तो एक की भी जिंदगी खराब हो जाती। एक ये सुनकर एकदम चौंक गया क्योंकि यही रीजन था कि मैरन उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। एक को सब कुछ पता चल चुका होता है, लेकिन अभी भी मैरन के मर्डर को सजा देना बाकी है। एक अब तुरंत ही ली को अपने साथ बुलाकर उस ट्री हाउस के पास लाता है। एक तो अब ली को सब बताने लगा कि हमें पता चल चुका है कि तुमने ही मैरन को मारा था। ली अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर उसका सच सामने आ चुका है। उस जगह पर अब ब्रायन भी आ गया और एक पुलिस ऑफिसर भी गन लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ब्रायन ली को मारने के लिए आगे बढ़ा तो पुलिस ऑफिसर ने शॉटगन शूट करके उसके पैर में छेद कर दिया, लेकिन एक के साथ जब वो लड़ाई करने आता है तो गन से फायर होने के कारण वो पुलिस ऑफिसर ही मर गया था। एक अब यहाँ अपने गले में पहने हुए मैरन के पेंडेंट को जैसे ही निकालता है तो उसके बड़े बड़े पंख आ गए थे और अब वो अगले ही मोमेंट में एक डेविल में कन्वर्ट होने लगा था। इस डेविल के बड़े सिंग होते हैं और पूरी बॉडी ज्वाला जैसी जल रही होती है। ली शॉटगन लेकर एक के ऊपर लगातार वार कर रहा था पर इससे एक को कुछ नहीं होता। एक अपने नुकीले सिंग से भागते हुए सीधा ली के पेट में घुसा देता है। ली अब मरने ही वाला था तभी अचानक एक ने अपने सांपों को कंट्रोल करते हुए उसके मुंह में घुसा दिया। वो सांप इतनी बुरी तरीके से ली के बॉडी में जाते हैं कि वो अगले ही मोमेंट में मर गया, यानी कि अब मैरन के मर्डरर को सजा मिल चुकी है। एक ने यहाँ पर मैरन द्वारा दिए गए पेंडेंट को पहना नहीं, जिसकी वजह से श्राप के कारण वो पत्थर का बनने लगता है। ब्रायन तो सिर्फ अपने भाई को मरते हुए देख रहा था, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, पर उसे क्या पता कि एक मैरन के साथ आफ्टर लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा है। और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।